नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत की राजनीति में उत्तर बनाम दक्षिण की बहस के बीच तमिलनाडु के कृषि मंत्री एम.आर.के. पनीरसेल्वम के एक ताजा व विवादित बयान ने भाषाई और क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर एक नया मोर्चा खोल दिया है। मंत्री ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उत्तर भारतीयों के रोजगार और उनकी शिक्षा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तर भारत के लोग केवल हिंदी जानते हैं, जिस कारण वो अच्छी नौकरियां पाने में असमर्थ हैं और तमिलनाडु आकर मजदूरी या पानी पूरी बेचने जैसे छोटे काम करने पर मजबूर है। ये बयान केवल एक व्यक्तिगत टिप्पणी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक उबाल पैदा कर दिया। पनीरसेल्वम ने तमिलनाडु की दो भाषा नीति यानी तमिल और अंग्रेजी का महिमा मंडन करते हुए दावा किया कि दक्षिण भारतीय बच्चे वैश्विक स्तर पर करोड़ों कमा रहे हैं, जबकि उत्तर भारतीय भाषाई सीमाओं में कैद है। इस बयान के बाद भाजपा, एनडीए गठबंधन और यहां तक कि विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी इसे घटिया और विभाजनकारी मानसिकता करार दिया। डीएमके नेताओं द्वारा हिंदी भाषी श्रमिकों और उत्तर भारतीय महिलाओं पर बार बार की जा रही ऐसी टिप्पणियों ने अब देश की भाषाई विविधता और संघीय ढांचे पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। अगली खबर मणिपुर से। मणिपुर की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होते ही विवादों के बादल मंडराने लगे हैं। राज्य में नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के शपथ ग्रहण के ठीक बाद आज से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सदन की कार्यवाही से पहले ही सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुकी समुदाय से आने वाले नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन को अपने ही समुदाय के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुकी संगठनों ने नेमचा किपगेन की सरकार में शामिल होने को सामूहिक फैसले का उल्लंघन करार देते हुए शुक्रवार को कुकी बहुल इलाके में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया। दिल्ली से लेकर इम्फाल तक प्रदर्शनों का दौर जारी है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि जब तक पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग प्रशासन की मांग पूरी नहीं होती, तब तक समुदाय के किसी भी विधायक को सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगली खबर सिरसा से। सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की अपील पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बहस तेज हो गई। बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में अभियोजन पक्ष के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए फोरेंसिक जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए। बचाव पक्ष का तर्क है कि यदि छत्रपति के शरीर से निकली गोली अदालत में पेश किए जाने तक सील बंद थी, तो फिर लैब विशेषज्ञ ने उसकी जांच कैसे कर ली। इसके अलावा एक छोटी और विकृत गोली पर विशेषज्ञ के हस्ताक्षर होने के दावे को भी बचाव पक्ष ने असंभव और बनावटी करार दिया। बैलिस्टिक रिपोर्ट की विसंगतियों ने इस हाई प्रोफाइल मामले में अब एक नया मोड़ ला दिया है। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अस्थियों को आज हरिद्वार के पावन गंगा तट पर विसर्जित किया गया। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा अस्थि कलश लेकर तीर्थ नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत नेता की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। गौरतलब है कि 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट के पास हुए चार्टर्ड विमान हादसे में अजीत पवार सहित 5 लोगों का निधन हो गया था। ये विसर्जन एक राष्ट्रव्यापी अस्थि कलश यात्रा का हिस्सा है, जिसे एनसीपी कार्यकर्ता देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर 14 राज्यों की प्रमुख नदियों तक ले जाएंगे, ताकि अपने नेता को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित बद्रीनाथ धाम इस समय सफेद बर्फ की मोटी चादर में लिपटा हुआ है। यहाँ भीषण ठंड के बीच 11,000 फीट की ऊंचाई पर 15 साधक लोक कल्याण और मोक्ष की कामना के साथ कठिन तपस्या में लीन है। -15 डिग्री सेल्सियस तक गिरते तापमान और बर्फीली हवाओं के बीच इन साधुओं का संकल्प अडिग है। प्रशासन की अनुमति और कड़े मेडिकल परीक्षण के बाद ये साधक अपनी गुफाओं और आश्रमों में रहकर योग साधना कर रहे हैं। युगों पुरानी इस तपोभूमि पर स्वामी अरसानंद जैसे साधु पिछले 4 वर्षों से निरंतर वास कर रहे हैं, जो भक्ति और अटूट श्रद्धा की एक अद्भुत मिसाल पेश करता है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में किसानों के कड़े विरोध और राज्य सरकार की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार ने 3 प्रमुख रेल परियोजनाओं पर रोक लगा दी। रेल मंत्रालय ने यह फैसला स्थानीय किसानों के कड़े विरोध और राज्य सरकार की सिफारिशों के बाद करीब 7 लाख सेब के पेड़ों को काटने से बचाने और हजारों परिवारों की आजीविका सुरक्षित रखने के लिए लिया है। प्रस्तावित सोपोर, कुपवाड़ा, अवंतीपोरा, शोपिया और अनंतनाग पहलगाम रेल लाइनों का सर्वे रोक दिया गया है, क्योंकि ये ट्रैक घाटी के उन प्रमुख जिलों से गुजरने थे जो अपनी बागवानी के लिए प्रसिद्ध हैं। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के अनुसार विकास के साथ साथ पर्यावरण और किसानों के हितों की रक्षा करना प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस निर्णय का समर्थन करते हुए बागानों के संरक्षण को अनिवार्य बताया है।